लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आसान सी जुबान में समझने का तरीका ये है, जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी और उसकी एनर्जी आप में पैदा हो जाती है, और उस एनर्जी पैदा होने की वजह से कायनात में उस फ्रिक्वेंसी और उस एनर्जी पे जो कुछ मौजूद है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग पड़ता है। और आसान करके समझाता हूँ। रेडियो आपने किया ट्यून, और रेडियो था 103। तो ये हो नहीं सकता कि रेडियो एफएम 103 हो और उस पर फ्रिक्वेंसी जो है वो 100 एफएम की आ रही हो। अगर आपने इसको एफएम 100 करना है तो आपको अपने रेडियो को ट्यून करना है 100 पे। तो जो 100 पे फ्रिक्वेंसी सारी फैली हुई है वो खुद ब खुद क्या होने लग पड़ेगी, कैच। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारी ट्यूनिंग वो नेगेटिव हुई होती है और हम रिजल्ट पॉजिटिव चाह रहे होते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम नेगेटिव ट्यून्ड होने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं और रिजल्ट्स नहीं आते। अब ट्यून नेगेटिव है और नेगेटिव ट्यून होने की वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव नहीं आ सकते, इसीलिए रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं। वो फौरन पता है क्या मुझे जवाब देता है, ये मेरे साथ कॉमन है काउंसलिंग्स में। नहीं सर मैं नमाजें पढ़ता हूँ, नहीं सर मैं अच्छा इंसान हूँ, नहीं सर सारे कहते हैं मैं तो जेंटलमैन हूँ, सर मेरे से तो किसी को कंप्लेन ही नहीं है, सर फिर मेरे साथ ही क्यों। मैं उसे कहता हूं भाई मैंने आपको गलत बंदा नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि जो आप जिस पे ट्यून है ना इस वक्त, इस ट्यून होने पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कॉन्शियसली अपने आप को ट्यून्ड करना सीखा, यानी अपनी फ्रिक्वेंसी को मैनेज करना सीखा उन रिजल्ट्स के लिए जो आप चाह रहे हैं, सिंपल। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं डिस्करेज नहीं करता अमल ना करें, कोशिश ना करें, गलत सारी की सारी चीजें सिर्फ बैठ के सोचें तो हो जाएगा, नहीं भाई। सिर्फ बैठ के सोचने से नहीं होगा। अमल की अहमियत अपनी जगह, लेकिन उसके असबाब और चीजें जो पैदा करनी है उसके लिए कानून मौजूद है, और वो कानून है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ग्रेविटी जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है, अगर उसे अंडरस्टैंड करके यार ये ग्रेविटी क्या कमाल की चीज होती है और उसको इस्तेमाल करने लग पड़े और बिजली पैदा करने लग पड़े। डैम की मिसाल ले लीजिए, ग्रेविटी को जिसने इस्तेमाल किया उसने डैम बना लिया, वही एक नेमत बन गई। लेकिन ग्रेविटी ही की वजह से इतने हादसे होते हैं, आपकी सोच है, लोग पहाड़ों से गिरते हैं, छतों से गिरते हैं। आप इसे माने या ना माने अपना काम कर रहा है, ये लॉ हर वक्त चल रहा है। लेकिन अगर आप इसे समझ लें, इसको इस्तेमाल में लाना शुरू कर दें, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स देने शुरू हो जाएगा। आप हैरान होंगे, आप जब एक खास तरह की फ्रिक्वेंसी पे रहना शुरू करते हैं डिजायरेबल रिजल्ट्स के लिए, अपनी थॉट्स को अपनी फीलिंग को एक ऐसी एनर्जी पे रखते हैं जिससे डिजायरेबल रिजल्ट्स आ सकें, कि फिर आप भी हैरान होते हैं कि चीजें कैसे होने लग पड़ी, उसके असबाब कैसे पैदा होने लग पड़े। फिर मैं कहूंगा कि उसको अगर आप लिखें और बताएं लोग यकीन नहीं करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो अच्छा प्रैक्टिशनर है अपने रिजल्ट्स को नहीं बताता। दुनिया हाँ समझ जाती है, नतायज उसके नजर आने लग पड़ते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बताता कि यार शायद हजम ही नहीं होना, किसी को मानेगा भी नहीं। तो अपने उन रिजल्ट्स और उन तमाम चीजों को हासिल करने के बाद फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तूने मुझे क्या कमाल की एबिलिटी दी है, जिसको इस्तेमाल में लाते हुए क्या क्या कमाल के काम कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एडिसन के लिए जब काम करता है तो वो इन्वेंशन करता है, वो इन्वेंट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब इलामा इकबाल के लिए काम करता है तो उनपे शेर वारिद होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब तानसेन के लिए काम करता है तो उसके राग से चिराग जल जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब पेंटर सादकैन जब कुछ स्केच कर रहा होता है उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो वो ऐसे ऐसे कमाल शाहकार बना देता है कि बंदा हैरान हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक एक्टर जब उस पर चल रहा होता है तो उसके बोले हुए डायलॉग्स जो हैं और उसकी जो एक्टिंग है वो एक मार्वलस हो जाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे उस हदीस के मफहूम के साथ भी जुड़ता है कि जैसा गुमान आप अल्लाह से रखते हो, मफहूम हदीस, वैसे ही आपके साथ हालात हो जाते हैं या वैसा ही अल्लाह आपके साथ करता है। दरअसल वो जो गुमान है, उस गुमान का मतलब वो थॉट और फीलिंग है, वो नीयत है, जो अंदर आपकी हालत है। जो अंदर आपकी हालत पड़ी हुई है ना, उसके मुताबिक पूरी कायनात ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर देना है। लाइफ का प्रिंसिपल है इको, और इको का मतलब है जो कुछ आप भेज रहे हैं वो वापस आ रहा है। हम फिजिकल कोई चैरिटी या चीजों की अभी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि ये जो सोचना है ये भी एक अमल है, फिजिकल एक्शन एक चीज है। इस तरह थॉट भी क्या है, वो भी एक एक्शन है। सो थॉट से भी रिजल्ट आता है। थॉट के अंदर भी पूरी एनर्जी है कि वो किसी ना किसी शक्ल में किसी फॉर्म में दिखने लग पड़ती है। अगली चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, आपके सबकॉन्शियस को और इस लॉ को, पॉजिटिव और नेगेटिव का नहीं पता। छुरी को नहीं पता कि इससे गला काटा जा रहा है या जहाद किया जा रहा है, छुरी छुरी है। छड़ी से आप जानवर हाँक रहे हैं और छड़ी से किसी को रास्ता बता रहे हैं और छड़ी से चल रहे हैं, छड़ी को इससे कोई गर्ज नहीं, छड़ी छड़ी है। कानून और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ नहीं पता, उसको काम है रिजल्ट देने से।
यार आप गाड़ी चला रहे हैं, मिसाल लीजिए, गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, फंक्शनिंग गाड़ी है, आप गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, गाड़ी को क्या लगे, उसने तो चलना है। सेम लाइक लॉ को अगर आप नेगेटिव यूज करते हैं या नेगेटिव यूज हो रहा है या लाशौरी तौर पे नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये लॉ नेगेटिव यूज आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है लेकिन कर रहे हैं आप। अगर सीख जाएंगे, लर्न कर जाएंगे, तो फिर आप पहरेदार बन जाएंगे अपनी सोच के, अपने गुमान के और अपने अंदर के, ताकि आपसे वो फ्रिक्वेंसी निकले ही ना जिससे रिजल्ट्स नेगेटिव आने हैं। दुनिया की जितनी मर्जी नेगेटिव एनर्जीज हों, उससे बचने का सिर्फ एक ही आला, खुद को पॉजिटिव करना सीखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जबरदस्त डेफिनेशन आखिरी बता रहा हूं, खुद को पॉजिटिव ट्यून करने का नाम फॉर रिजल्ट्स, किसी नतीजे के लिए इसको इस्तेमाल कर सकें।